डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीवाणुओं में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा है, इस बार लैंगिक जनन। जीवाणुओं में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वह प्रायः आनुवांशिक पदार्थों का रूपांतरण होता है, अदला बदली हो जाती है, इसलिए इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इसके लिए एक शब्द उपयोग करते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब आनुवांशिक पदार्थों की परस्पर साझेदारी भी हो जाती है। तो जीवाणुओं में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन और तीसरा होता है कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा जीवाणुओं में जनन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें किसी जीवाणु का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो दूसरे जीवाणु में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार के जनन को हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे प्रकार के जनन में, ट्रांसडक्शन में, किसी भी जीवाणु का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह किसी वाहक द्वारा, किसी वेक्टर द्वारा दूसरे जीवाणु में ट्रांसफर किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। तीसरा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में दो परस्पर समान प्रकार के जीवाणु एक दूसरे के पास आते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल की परस्पर साझेदारी कर लेते हैं, जिससे नए प्रकार के जीवाणु का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखेंगे एक एक के प्रकार के बारे में। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हिंदी में रूपांतरण भी कहते हैं, रूपांतरण। इसकी खोज ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 में किया था। इसकी खोज ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 में किया था। इन्होंने डिप्लोकॉकस निमोनी, डिप्लोकॉकस निमोनी नामक जीवाणु के स्ट्रेन, 2 प्रकार के स्ट्रेन का अध्ययन किया और उन्होंने बताया यह 2 प्रकार का होता है, एक एस टाइप और दूसरा आर टाइप। 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है एस टाइप, एक होता है आर टाइप। यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है एस टाइप, क्या होता है आर टाइप। जीवाणु की जो कोशिका होती है, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा था कि उसकी जो सबसे बाहर की परत होती है, मान लीजिए कोई जीवाणु की कोशिका है तो सबसे बाहर की जो परत होती है या मोटी होती है, थिक होती है, कैप्सिड की बनी होती है और इसको हम साधारण भाषा में कैप्सूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जिसमें कैप्सिड पाया जाता है, ऐसा जीवाणु जिसमें कैप्सिड पाया जाता है, उसकी दीवार स्मूथ होती है। स्मूथ का मतलब प्लेन होती है। तो इसलिए इस प्रकार के जीवाणु को यस टाइप कहा गया, अर्थात ऐसे जीवाणु जिसमें कैप्सूल पाया गया उसे हम यस टाइप कहते हैं। और ये जीवाणु पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक क्यों पैथोजेनिक होते हैं? क्योंकि इसमें कैप्सूल का आवरण पाया जाता है और हमारे शरीर की नेचुरल किलर सेल, प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं इस कैप्सूल को नष्ट नहीं कर पाती। इसके कारण एक जीवाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाता है और रोग उत्पन्न कर देता है, अर्थात पैथोजेनिक होता है। ऐसे दूसरा टाइप है आर टाइप। ऐसा जीवाणु जिसके ऊपर कैप्सूल का आवरण नहीं पाया जाता है, उसकी जो दीवार होती है वो रफ होती है। रफ होने के कारण इसे हम आर टाइप के नाम से जानते हैं और एक नॉन पैथोजेनिक होता है। नॉन पैथोजेनिक
पैथोजेनिक, नाम पैथोजेनिक होता है। अब ग्रिफिथ ने किया क्या? ग्रिफिथ ने एस टाइप और आर टाइप का प्रयोग एक माइस चूहे पर किया। उन्होंने एस टाइप और आर टाइप का बराबर प्रयोग चूहे पर किया और उन्होंने देखा कि जब एस टाइप वाले स्ट्रेन का प्रयोग चूहे पर किया तो आज चूहा मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि ये पैथोजेनिक था और उसको निमोनिया हो गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। फिर उन्होंने क्या किया? उस दूसरे चूहे पर आर टाइप का प्रयोग किया। देखा कि चूहे के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो जीवित था। तो उन्होंने फिर क्या किया? तीसरा प्रयोग किया। तीसरे प्रयोग में उन्होंने एस टाइप को हीट किया, गर्म कर दिया, हीट और किल्ड कर दिया। और फिर इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया तो चूहे पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद इन्होंने अगले प्रयोग में हीट किल्ड एस टाइप और प्लस आर टाइप दोनों को मिलाकर चूहे पर प्रयोग किया तो देखा कि चूहा मर गया। तो इन्होंने 4 प्रकार से प्रयोग किए। सबसे पहले एस टाइप डिप्लोकाकस निमोनिया के एस टाइप वाले स्ट्रेन को चूहे पर प्रयोग किया और देखा कि चूहा मर गया। अगला इन्होंने प्रयोग किया आर टाइप का प्रयोग चूहे पर किया तो चूहे के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये पैथोजेनिक नहीं होता है। तीसरा इन्होंने एस टाइप को गर्म कर दिया और चूहे पर इसका प्रयोग किया तो इसकी कैप्सूल का आवरण हट गया, जिस कारण चूहा बच गया, नॉन पैथोजेनिक हो गया। और इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड एस टाइप को गर्म किया और आर टाइप के साथ मिलाकर चूहे में लगाया, प्रविष्ट कराया तो चूहा मर गया। तो इसी चौथे वाले प्रयोग के द्वारा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चूहा की जो मौत हुई वह एस टाइप के अनुवांशिक पदार्थ का रूपांतरण आर टाइप में हो गया। एस टाइप के अनुवांशिक पदार्थ का रूपांतरण आर टाइप वाले स्ट्रेन पर हो गया, जिसके कारण चूहे की मौत हो गई। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि जीवाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण से नए जीवाणुओं का निर्माण होता है। या तो पहला टाइप है। इसके बाद दूसरा इसी में है ट्रांसडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं पारगमन। इसकी खोज जिंडर तथा लीडर बर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1952 में किया था, 1952 में किया था। इन्होंने अपने प्रयोग में बताया किसी भी जीवाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह किसी वेक्टर के थ्रू, वाहक के थ्रू दूसरे जीवाणु में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण जीवाणु अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि बैक्टीरियोफेज वायरस की सहायता से जीवाणुओं के पारगमन की विधि के बारे में उन्होंने बताया कि इस विधि में जीवाणु कोशिका जैसे मान लीजिए कोई जीवाणु कोशिका है, इसमें जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल इसका एक प्लाज्मिड है। इसके बाद होता क्या है, किसी बैक्टीरिया के ऊपर कोई बैक्टीरियोफेज वायरस आकर इसकी दीवार पर
बढ़ जाता है। इसके अगली प्रक्रिया में बैक्टीरियोफेज वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिला देता है। ये प्रक्रिया हुई। बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल था वो जीवाणु की कोशिका में आ गया। अगली प्रक्रिया में होता क्या है कि यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल से जीवाणु का जेनेटिक मटेरियल पूरी तरीके से मिल जाता है और यह अपनी संख्या में वृद्धि करता है, मल्टीप्लिकेट करता है। इस प्रकार यहाँ जीवाणु की कोशिका में बहुत संख्या में बैक्टीरियोफेज वायरस का निर्माण हो जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस का निर्माण हो जाता है और ये वायरस बैक्टीरिया की दीवार को रैप्चर करके तोड़ करके इस कोशिका के बाहर की तरफ निकल जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दीवार को इन्होंने ब्रेक कर दिया और इधर से सारे बैक्टीरियोफेज वायरस निकल जाते हैं। इस प्रकार सारे बैक्टीरियोफेज वायरस निकल जाते हैं और नए नए बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। ये दूसरी विधि थी ट्रांसडक्शन। और अब इसके बाद तीसरी विधि आती है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को हम अगले नए वीडियो में पढ़ेंगे।